श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी के व्रत एवं उपवास ईश्वर स्वीकार करे, आप सभी के सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको साल 2024 में आमलकी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि के साथ कुछ खास नियम के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी आमलकी एकादशी की पावन व्रत कथा। आप सुनेंगे विष्णु चालीसा एवं सबसे अंत में मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों आमलकी एकादशी को आमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंगभरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। दोस्तों इस एकादशी को आमलकी एकादशी क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों इस पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हो चुकी थी। ब्रह्मदेव अपने उत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं जानते थे। वे जानना चाहते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म का कारण क्या है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। उनके उत्तर के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के अश्रु बहने लगे। ब्रह्मदेव के उन अश्रु से ही आंवले का पेड़ जन्मा। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को देव पेड़ बताते हुए कहा कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होगा और जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उनके समस्त पाप मिट जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तब से हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी व्रत रखा जाने लगा और आंवले के पेड़ की पूजा होने लगी। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:21 AM पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:22 AM पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आमलकी एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा और उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 AM से 5:37 AM तक है। दोस्तों 20 मार्च को आमलकी एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकर्मा योग और पूष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:25 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है और उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पूष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। दोस्तों आमलकी एकादशी का व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण का समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। दोस्तों पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण
द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान समझा जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे होते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से यदि कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी तो एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मारक परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है और प्रत्येक व्रत के अंत में पारण होता है, जो व्रत के दूसरे दिन प्रातः काल किया जाता है। दोस्तों, आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करें। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया है क्योंकि उसमें सभी देव और देवताओं का वास होता है। जो लोग आंवले की एकादशी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। आखिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठे? क्योंकि इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुरु का प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उसके बाद स्नान कर ले। स्नान करते समय पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का ध्यान करें। स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहने। तत्पश्चात अपने पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प ले। एकादशी की पूजा का सारा सामान रोली, चावल, फूल, अगरबत्ती, चंदन आदि एकत्रित कर ले। इस सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को चंदन, फल और तुलसी दल अर्पित करें। आप तुलसी को लाल चुनरी पहनाएं। आप तुलसी के पास दीपक जलाएं और 11 या 21 बार परिक्रमा लगाएं। इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ और आरती करें। तुलसी को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से सुख समृद्धि के योग बनते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। तुलसी की पूजा करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। तुलसी में दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। तुलसी पूजा करने से इंसान के पास भूत प्रेत और आदि नकारात्मक आत्माएं नहीं आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की सलाह दी जाती है क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पौधे और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। उसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी के पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है।
क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान होता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो वह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। चूँकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका भी इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हुए तोड़े। लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों, चूँकि आंवले की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, ऐसे में नियम के अनुसार ही आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह पर आंवले के वृक्ष हो उसके आसपास के जगह को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र कर ले। तत्पश्चात जल से भरा कलश पेड़ के समीप रखे, कलश पर चंदन लगाए, जल में सुगंध डाले और पंचरत्न डालकर कलश को स्थापित करें। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की भी आराधना की जाती है। ऐसे में भगवान परशुराम जी का पंचामृत से अभिषेक करते हुए रोली चावल का तिलक लगाए और उन्हें पीले रंग के फल फूल अर्पित करें। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आंवले की वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवला लेकर उसे भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। आंवले की एकादशी की कथा पढ़े और सपरिवार देसी घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की आरती उतारे। भोग के रूप में भगवान श्री हरि को आंवले का भोग ही लगाना चाहिए। इस भोग को घर के अन्य परिजनों में वितरित करें। एकादशी के दिन कुछ भक्तगण रात भर जागरण करते हैं और पूरी रात श्री हरि भगवान विष्णु के मंत्र व भजनों का वाचन करते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन जो भी साधक व्रत रखता है उसे आंवले के बने हुए खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी एकादशी के दिन आपको अनाज या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने जाना कि आंवले की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन भोलेनाथ माता पार्वती को काशी के पवित्र नगरी में लाए थे। ऐसे में रंगभरी एकादशी के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की भी आराधना करनी चाहिए। रंगभरी एकादशी काशी नगरी में विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त शिव शंकर व माता पार्वती को रंग गुलाल लगाते हैं और विधि विधान से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु सच्चे भाव से आंवले की एकादशी का व्रत उपवास रखता है उसे अपने पूर्व और वर्तमान के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में आंवले की एकादशी के व्रत की महिमा बताई गई है। इस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं वाल्मीकि जी ने भी विस्तार पूर्वक बताई है। जो भी जातक आंवले की एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करता है और आंवले की पेड़ की पूजा करता है, उस जातक के घर में धन और संपत्ति में कभी कमी नहीं होती, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आंवले की एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले का ही सेवन करना चाहिए, साथ ही आंवले का ही दान करना भी सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र का होना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना शामिल किया जाए तो भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता डालकर भी कर सकते हैं।
दोस्तों, एकादशी के व्रत में आंवले का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें आंवले की एकादशी की पावन व्रत कथा। मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवले की एकादशी का व्रत मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदेश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पुण्य कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य के भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसके नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े।
मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन ही तेजी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी का व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। बारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मसदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्र चल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर दुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हारे पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धम छति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद का उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सूर्य मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई, पापी दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ, सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के देरी माता शास्त्रों में वरनी, ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई, ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता, नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, ओ मैया शुक्ला आम्ल की, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली, ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला
सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो देव सयानी नाम कहावो शुक्ल पक्ष धरने ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे कृष्ण पक्ष कहिए ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र श्रावण शुक्ला होवे पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।